वज़ीर आला बलूचिस्तान और DG-ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ आज दोपहर 3:30 बजे इस्लामाबाद में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाफर एक्सप्रेस वाक़े और सिक्योरिटी फोर्सेस के रेस्क्यू ऑपरेशन पर मुफस्सिल ब्रीफिंग दी जाएगी। DG-ISPR और वज़ीर आला बलूचिस्तान जाफर एक्सप्रेस वाक़े के हवाले से अहम निकात पेश करेंगे। अगर हमने दहशतगर्दी के नासूर को खत्म ना किया तो मेरे मुंह में खाक, फिर पाकिस्तान के वजूद को खतरा लग सकता है। अगर पाकिस्तान है तो हम सब हैं। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, दिस विल नॉट बी टॉलरेटेड एंड वी विल नॉट टॉलरेट इट इंशाअल्लाह। ये कुर्बानियां लाएगा नहीं जाएंगी बिल्कुल। सियासी और अस्करी क़यादत का दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान के मसले पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। कोयटा में अमन अमान की सूरत हाल पर आला सतह का इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी खत्म न हुई तो तरक्की का सफर रुक जाएगा। माजी से सबक सीखने की जरूरत है। अगर हमने दहशतगर्दी के नासूर को खत्म न किया तो फिर पाकिस्तान के वजूद को खतरा हो सकता है। जाफर एक्सप्रेस पर हमला नाकाबिले मुआफी जुल्म है। मासूम शहरियों के खिलाफ गैर इंसानी कार्रवाइयां मुल्क दुश्मनों की असलियत बेनकाब करती हैं। मुसल्लह अफवाज ने बर वक्त और फैसला कुन कार्रवाई में यरगमालियों को बाजियाब करवाया। खुदा न खास्ता हम किसी ऐसे दूसरे हादसे के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। एक तबके ने वाक़े पर जिस तरह गुफ्तगू की, उसका एक लफ्ज भी जुबान पर नहीं लाया जा सकता। अकल दंग रह जाती है कि ये घुसपैठिए मुल्क के अंदर दोस्तनुमा दुश्मन पाकिस्तान अवाम और फौज के खिलाफ किस तरह दुश्मनी पर उतर आए हैं। हमारे मशरिक में जो मुल्क है उसने हमेशा पाकिस्तान के साथ दुश्मनी की। एलामिया के मुताबिक शरका ने जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दी की वहशियाना कार्रवाई की मजम्मत की। 14 किला सवाल कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ का CMH कोयटा का दौरा। जाफर एक्सप्रेस हमले में जख्मी होने वालों की अयादत की। हुकूमत का PTI को APC में शिरकत की दावत देने का फैसला। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि APC दावत देने के लिए PTI के पास जाने को तैयार हैं, वो भी गैर मशरूत शिरकत करें। अगर PTI पहले ही मशरूत कर रही है तो इससे नीयत का पता चलता है। PTI वाले एक शख्स और अपने मफादात की जंग लड़ रहे हैं। बानी PTI का एक बयान दिखा दें जो दहशतगर्दी के खिलाफ दिया हो। माशी तरक्की की ठंडी हवा पहले बलूचिस्तान के आवाम को महसूस होनी चाहिए। ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में बलूचिस्तान के हवाले से कोई बात नहीं की। बलूचिस्तान में हुकूमत की कोई रेट नहीं, हमें इस मसले पर बात करनी चाहिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ट्रेन दिन दिहाड़े गुजर रही थी तो उस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस कहाँ थी? हमारे जवान आए रोज मुल्क की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। हम बलूचिस्तान वाक़े की मुजम्मत जाम बहक अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत करते हैं। कल अदालती हुक्म के तहत हम अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात के लिए गए। सुप्रिंटेंडेंट ने कहा कि मैं मुलाकात नहीं करवा सकता। वो दिन दूर नहीं जब एस्टेब्लिशमेंट के लोग बानी PTI के पास जाएंगे। 9 मई मुकदमात में उमर अयूब की दरख्वास्त जमानत में 8 अप्रैल तक तोसी। मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात में है, शराइत पर मुज़ाकरात नहीं होते। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ओपोजिशन लीडर को आवाम के मसाइल की फिक्र नहीं। मैं ओपोजिशन को जितना बात करने का मौका देता हूँ वो मुझ पर तनकीद करते हैं। इनको तो सिर्फ टास्क दिया गया है कि एहतजाज करना है और निकल जाना है। कोशिश होगी कि कानून और रिवायत के मुताबिक पार्लियामेंट चलाऊँ। हुकूमत और ओपोजिशन दोनों को बराबर मौका मिलेगा। हुकूमत या एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात ओपोजिशन करेगी, पार्टी की सतह पर नहीं होंगे। JUI की ओपोजिशन इत्तेहाद में शमूलियत के लिए शर्त। सवाल क्या कि ओपोजिशन इत्तेहाद नया बनाया जाएगा या तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के तहत इत्तेहाद काम करेगा? नए इत्तेहाद का स्ट्रक्चर क्या होगा? कौन कौन सी जमातें शामिल होंगी? ओपोजिशन इत्तेहाद अपने फैसले खुद करेगा, बाइख्तियार होगा। JUI का कहना है कि PTI बानी PTI से मुशावरत करे मगर हतमी फैसला ओपोजिशन इत्तेहाद का होगा। तमाम फैसले तहरीरी होंगे। बानी PTI से हतमी मुशावरत करके हमें आगाह करें। जून के आखिर तक कोई मिनी बजट नहीं आएगा। हुकूमत ने IMF को मना लिया। $1 अरब की किस्त के लिए पॉलिसी मुज़ाकरात आज मुकम्मल हो जाएंगे। पाकिस्तान की पैदल पे कामयाबियों मुआशी कारकर्दगी से IMF मुतमईन। इलेक्ट्रिकल गाड़ियों पर टैक्स की रियायतें खत्म करने का मुतालिबा। सोलर पैनल्स पर रियायतें भी खत्म करने का कह दिया। IMF का कहना है कि सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिकल गाड़ियां अमीर तबके की जरूरत हैं। आज मुज़ाकरात के बाद वक्त अपनी जायजा रिपोर्ट मुरतब करेगा जिसकी बुनियाद पर IMF का एग्जीक्यूटिव और बोर्ड $1 अरब की अगली किस्त के इजरा का फैसला करेगा।
वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब से यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर डॉक्टर रीना कॉन्का की मुलाकात। वज़ीर ख़ज़ाना ने यूरोपीय यूनियन के GSP प्लस स्कीम पर यूरोपीय यूनियन का शुक्रिया अदा किया। कहा GSP प्लस स्कीम पाकिस्तान के बरामदात के लिए अहम है। सफ़ीर यूरोपीय यूनियन ने वज़ीर ख़ज़ाना को बिज़नेस फ़ोरम में शिरकत की दावत दी। कहा फ़ोरम का मकसद पाकिस्तान में यूरोपीय सरमायाकारी को फ़रोग़ देना है। मुलाकात में यूरोपीय कंपनीज़ के लिए पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े ज़ेर गौर आए। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान इक़्तिसादी ताल्लुक़ात को मजबूत बनाने का सदर जरदारी मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे पर रवाना। सदर मुमलिकत 15 मार्च तक UAE का निजी दौरा करेंगे। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने कायम मकाम सदर के ओहदे का चार्ज संभाल लिया। बारिश बरसाने वाला सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आज से 16 मार्च तक बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मरी और गलियात में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा, वस्ती पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। जनूबी पंजाब में बालाई सिंध में तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। शाम के औकात में जैकबाबाद, कशमोर, सखर और लाड़काना में बारिश का इम्कान। कोयटा, ज़ियारत, चमन सिब्बी, क़िला अब्दुल्ला, कल्लात और जोब में बारिश मुतवक्के। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं के साथ बारिश, जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। साइफर केस में इस्तेगासा। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ केस साबित करने में नाकाम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोनों की बरियत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा, रिकॉर्ड जाहिर करता है कि ट्रायल गैर जरूरी जल्दबाजी में चलाया गया। मुल्जिमान के वकला के अल्तवा मांगने पर सरकारी वकील तैनात करके तैयारी के लिए 1 दिन दिया गया। सरकारी वकील के जरान की ना तजुर्बाकारी और वक्त की कमी जाहिर करती है। ये केस ट्रायल कोर्ट को रिमांड बैक करने की नौयत का है। अदालत इस केस को मेरिट पर सुन रही है। जरा को एक तरफ रख दिया जाए तो भी इस्तगासा के शवाहिद केस साबित करने के लिए नाकाफी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस हामिद फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने 3 जून 2024 को बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की सजा कलअदम करार दी थी। सुप्रिटेंडेंट जेल बानी PTI से पूछकर बताएं मुशाल यूसुफजई इनकी वकील हैं या नहीं। अदालत सुप्रिटेंडेंट जेल के बयान से मुतमईन ना हुई तो 3 बजे बानी PTI को पेश करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार इजाज इसहाक का हुक्म। PTI रहनुमा मिशाल यूसुफजई को बानी PTI से मुलाकात से रोकने के खिलाफ केस में अदालत ने सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल को तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट का वाटर मीटर्स की तनसीब से मुतालिक इमरजेंसी लगाने का इंदिया। स्मोक तदारुक केस में अदालत का PHA के खाले ना चलने और वाटर मीटर्स की तनसीब ना करने पर वासा की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार। आइंदा जुमे को अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली।